मैट्रिमोनियल नेचर का जब डिस्प्यूट अराइज होता है जब किसी भी पार्टी के बीच में, तो फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि चाइल्ड कस्टडी की भी डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली अराइज होती है। तो कई बार क्या किया जाता है कि जो पार्टी है, पार्टी को लॉयर सजेस्ट करता है कि आप चाइल्ड कस्टडी का केस कर दीजिए, क्योंकि या तो बच्चा अब या तो अपने माँ के पास होगा या फिर पिता के पास, किसी एक के पास होगा, और जिसके पास नहीं होगा वो चाइल्ड कस्टडी का केस करना चाहता होगा। तो लॉयर उनको सजेस्ट करते हैं कि चाइल्ड कस्टडी का आप केस कर दीजिए, जो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार कई बार पार्टी क्या करती है कि पार्टी कहती है कि सर हम क्यों नाम हाइबियस कॉर्पस का रिट हाईकोर्ट में मूव कर दें। देखिए, हाइबियस कॉर्पस का रिट तभी आप हाईकोर्ट में मूव कर सकते हैं जब किसी को इलीगली डिटेन्ड किया गया हो, इलीगल कस्टडी में रखा गया हो। और जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट सबसे पहले यही पूछेगी बच्चा किसके पास है, या तो फादर के पास होगा या फिर मदर के पास होगा। फादर मदर के पास इलीगल कस्टडी में कैसे हुआ, वो तो अपने नेचुरल गार्जियन के पास है। हाँ, ऐसा है कि आप चाइल्ड कस्टडी का केस करिए, और ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर बच्चा इन्फेंट भी है तो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी कस्टडी होगी चाइल्ड की वो मदर को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फादर को भी कस्टडी मिलती है। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, जब आप हाईकोर्ट में अगर हाइबियस कॉर्पस का अगर आप रिट मूव भी कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा 99% चांस है कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, आपका समय वेस्ट होने वाला है, और आपके कुछ हाथ लगेगा नहीं। तो नेवर एवर डू दिस मिस्टेक फॉर अ चाइल्ड। आप कभी भी चाइल्ड कस्टडी के केस में आप चाइल्ड कस्टडी का केस करिए, ना कि आप हाईकोर्ट में हाइबियस कॉर्पस का रिट मूव करिए। धन्यवाद।